उम्मीद है कि सभी डेली की सजेशन का कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। और इसी तरीके से अपन डेली की करंट 5 मिनट में खत्म, डेली करंट 5 मिनट में डेली खत्म, ये काम अपन इस उद्देश्य के साथ अपन काम कर। 6 दिसंबर की अपन बात करें सुजस की, तो इसके अंदर फिट राजस्थान फिट इंडिया का संदेश दिया गया है इसके अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात देखें तो पहले इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पहले पैराग्राफ के अंदर जवाहर सर्किट पार्क किसी मंदिर में दर्शन कर, तो ये कोई पेपर में पूछने वाली बात नहीं है। देखो अपन बात कर रहे हैं कम टाइम ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। सबसे पहली बात तो अपने पास याद होना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पीएम सूर्य घर योजना किसके अंतर्गत आता है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीएम सूर्य घर किससे, सूर्य घर किससे संबंधित है? सोलर प्लेट से संबंधित। सोलर प्लेट कैसी कैसी एनर्जी को एब्जॉर्व करता है? सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा कैसी है? नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय का मतलब जो नए जमाने की ऊर्जा है। तो नए जमाने की ऊर्जा तो किस मंत्रालय में आएगा? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सीधी सी बात है, याद करने वाली कोई बात है नहीं। तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम। ये क्या है? केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत कितने 100 शहरों का चयन किया गया है। उसमें से 4 कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। ये अपने 4 राजस्थान के शहर इसके अंदर शामिल किए गए। अब अपन इसको याद रखना है कि सबसे 4 शहर है पहली बात तो। दूसरी बात, किसके अंदर ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसके अंदर है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा 15,932 शीर्ष पर। उसके बाद में उदयपुर पर। राजस्थान का मैप तो याद ही होगा दादा भैया। ये इस तरीके से कुछ करके, इस तरीके से कुछ करके ऐसे। अरे यार, मैं भी बहुत घटिया बना है। चलो अंदाजे के देते हैं। जयपुर यहाँ पर है, उदयपुर इधर की साइड है। उसके बाद में पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में पड़ता है अजमेर। इस तरीके से। तो पहले जयपुर, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर और फिर अजमेर। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे अपन क्लॉकवाइज से। क्लॉकवाइज से याद रखेंगे अपन इसको। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा भैया जयपुर। उसके बाद में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जयपुर, उसके बाद में आएगा उदयपुर, उसके बाद में आएगा जोधपुर, उसके बाद में आएगा अजमेर। तो यहां से पकड़ेंगे सुई को, इस तरीके से घुमा देंगे। ये इसका सीक्वेंस रहेगा। सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर उदयपुर में, फिर जोधपुर में और फिर अजमेर में। इस तरीके से अपन इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये अपन बात याद रह जाएगी अपने को। उसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना के तहत बैंकों द्वारा 5.75% की ब्याज दर से क्या दिया जा रहा है? ऋण दिया जा रहा है। और इसके अलावा 150 रुपए की जो अपने अपने को राजस्थान में फ्री बिजली मिल रही है, उसके साथ ही आजकल क्या दिया जाए? 17,000 रुपए दे रहे हैं कि अगर 150 यूनिट बिजली का लाभ कोई दे रहा है और उसको 17,000 रुपए देके रूपटॉप अगर वो लगवाना चाहता है, सोलर रूपटॉप, तो वो लगवा सकता है। ये बात हो गई। इसके अंदर 1,09,000 रूपटॉप लग गए तो ये कोई फिक्स नहीं है, हर महीने चेंज होगा। तो इसका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है इसको देखने का। इसके अलावा अगली बात देखिए, प्रवासी राजस्थानियों और उत्सव वही चल रहा है। मैंने आपको बताया कि 10 दिसंबर जब तक आ नहीं जाएगा तब तक कुछ रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? 87 से अधिक लोगों ने क्या करवाया? रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोई याद रखने वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। तो रखो तो रखे ना। कितने लोग आएंगे अपन? अतिथि कितने हैं? 33। असिस्टेंट प्रोफेसर पहले आपको बताइए कि पहले पेपर कैंसिल कर दिया था हाई कोर्ट ने अपने राजस्थान ने। उसके बाद वो दोबारा वहां पर अपील लेके गए, तो फिर वहां पर दूसरी सीनियर बेंच ने उसको चालू कर दिया। पता ही नहीं चल रहा बेचारों को तो कि पेपर देना कि नहीं देना। तो ऐसे ही चलता रहता है। देखो यही काम है कोर्ट कचहरी के। इसके अलावा यहाँ पर वही बात है, पावनों के लिए स्वागत की तैयारी कौन कर रहे हैं अपने पास? साहब अपने पास चीफ सेक्रेटरी साहब लगे पड़े इसमें। 10 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में, बस 10 दिसंबर को कार्यक्रम हो के मानेगा। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानियों को अपने को करना है राजी। अपना उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी रहना चाहिए राज्य, ताकि वो पैसे लगाए अपन को और बढ़िया काम करे। तो ये मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पहला प्रवासी राजस्थान दिवस। पर्यटन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए अधिकारी नियुक्त हो गई। इसके अंदर से पहला प्रवासी राजस्थान दिवस, बस ये याद रखना अपने को। ठीक है, तो ये अपना खत्म, अपना 6 तारीख का ये खत्म होगा। दोबारा अपन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो जवाहर सर्किल पार्क में वो के साथ आमजन से मुलाकात, ये अपनी हेडिंग थी शुरुआत में। राजस्थान फिट इंडिया का संदेश, ये वाली इसी बात कर रहा हूँ यहाँ पर जवाहर सर्किल पार्क में। तो ये याद रखने वाली बात नहीं है। मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जवाहर सर्किल पार्क में करेंगे तो बड़ी बात थोड़ी। फिट राजस्थान फिट इंडिया का याद रखने वाली बात नहीं। याद रखने वाली बात कौन कौन सी है? एक तो ये याद रखने वाली है अपने पास, तो अपन एक बार लास्ट में लिख देते हैं क्या क्या पॉइंट है। एक तो अपने पास सी सिट पूछ सकता है, सिटी एक्सीलरेटर, सिटी एक्सीलरेटर, सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम कार्यक्रम में प्रोग्राम किससे रिलेटेड भी है? सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? पीएम सूर्य घर योजना से। बिल्कुल अपन को याद रखना चाहिए। किससे?
पीएम सूर्य घर योजना से रिलेटेड है, पीएम सूर्य घर योजना से रिलेटेड है। कितने शहरों का इसके अंदर का 100 शहरों का इसमें चयन किया गया है। 100 शहरों का इसमें क्या किया गया है चयन, 100 शहरों का चयन किया गया। राजस्थान में कितने इसमें से 4 शहर राजस्थान से, 4 शहर राजस्थान से। कौन कौन से और उनका सीक्वेंस क्या है सबसे ज्यादा 4 शहर किस हिसाब से कि जिन्होंने सर्वाधिक अपने पास सोलर सोलर प्लेयर सबसे ज्यादा लगाई है उनको 4 को पकड़ा है। और उनमें भी सबसे ज्यादा किसका जयपुर, उसके बाद किसका उदयपुर, उसके बाद किसका जोधपुर, उसके बाद किसका अजमेर का। तो ये अपन ने इस तरीके से ये क्लॉकवाइज घुमा दिया। सबसे पहले जयपुर, सबसे पहले जयपुर, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर, अजमेर। ये अपने सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात 5.75% में पीएम सूर्य घर योजना में बैंकों के द्वारा लोन कितने में दिया जा रहा है 5.75% में दिया जा रहा है। और 17,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है किसके लिए रूफटॉप सोलर लगाने के लिए 17,000 रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी। तो इस तरीके से अपन ने दूसरे पेज के अंदर अगर अपन बात करें दूसरे पेज में कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। तो इस तरीके से अपन ने 6 दिसंबर का किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। और भी टॉपिक को अपन इस तरीके से धीरे धीरे और भी शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन और सब्जेक्टों पे भी किसी भी चीज को याद करने में दिक्कत आ रही हो कहीं पे भी तो अपन जरूर आपको साथ देंगे। आप और हम दोनों भाई मिलकर अपन धीरे धीरे गाड़ दौड़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई लोगों को बताएं, ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर जाए। धन्यवाद।